डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। एग्जांपल नंबर 13 पढ़ो। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली एंड व्हेन a डॉट b इक्वल्स टू 1। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है, पहले वेक्टर और सेकंड वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2। तो थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या फॉर्मूला? कॉस इनवर्स a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये हो गया कॉस इनवर्स। व्हाट इज a डॉट b? 1 बाय 1 इंटू 2 कॉस इनवर्स 1 बाय 2। अब 1 बाय 2 कब आता है कॉस में? कॉस पाई बाय 3। कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, थीटा आ गया पाई बाय 3। मतलब उन दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल है दोनों के बीच में? 60 डिग्री का एंगल है। एग्जांपल नंबर 14 कह रहा है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला डॉट प्रोडक्ट, सेकंड उनका मैग्नीट्यूड। यहां पे क्या था? डायरेक्ट दोनों चीजें गिवन थी। डॉट प्रोडक्ट दे दिया, मैग्नीट्यूड्स भी गिवन है। यहां पे क्या है? वेक्टर्स गिवन है। कौन सी फॉर्म में? कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म का ही यूज करके पहले दो चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला उनका डॉट प्रोडक्ट। कैसे निकलेगा डॉट प्रोडक्ट? ध्यान से समझो। यहां आई कैप के साथ क्या नंबर है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दूसरे में भी 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू जे के साथ क्या है? -1 प्लस के के साथ -1 इंटू 1। ऐसे ऐसे आएगा डॉट प्रोडक्ट। क्या डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है? तो क्या आ गया? 1 -1 -1 किसके इक्वल आया? ठीक है। उसके बाद निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आई जे के के साथ जो भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके प्लस करना है बस। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर √3। ऐसे ही b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। क्या आ गया आंसर? √3 आ गया। ठीक है। एंगल निकालना है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट है ना, a डॉट b। हाँ, a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। तो आंसर क्या आएगा? कॉस इनवर्स -1 बाय √3 इंटू √3 3। अब तुम्हें ये पता नहीं है कि कॉस में -1 बाय √ या 1/3 कब आता है। कॉस में 1/3 कब आता है, इसको यहीं छोड़ दो। एग्जाम्पल नंबर 15 क्वेश्चन है इफ a एंड b वेक्टर आर गिवन देन शो दैट द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। एक बात बताओ, a वेक्टर है, b वेक्टर है, तो a प्लस बी क्या होगा? एक a माइनस बी। दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाने का सिंपल सा मेथड है। कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाने हो, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 दिखा दो। अब कौन कौन से वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाने हैं? a प्लस बी और पहले a प्लस बी फाइंड आउट करो। बताओ क्या आएगा? 6i 2j कैप, ठीक है, 8k कैप, वेरी गुड। ऐसे ही a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकाल दो। बताओ क्या आएगा? 4i कैप -4j कैप, बोलो, +2k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमें। इज इक्वल टू किस फॉर्म में भाई? a प्लस बी a माइनस बी किस फॉर्म में? कंपोनेंट फॉर्म में। कैसे आएगा डॉट प्रोडक्ट? 6 इंटू 4 पूरा लिख दूं, 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -4 -8 इंटू 2, 24 -8 आ गया 0। सो a प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। एग्जाम्पल 17 है। हर सिंबल का अपना मीनिंग है, ध्यान से समझना। a क्या है? कोई एग्जाम्पल 17 a क्या है? कोई वेक्टर। b क्या है? कोई सबट्रैक्ट करके क्या मिलेगा? वेक्टर। डंडे का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। मतलब a माइनस बी एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। गिवन क्या है? a का मैग्नीट्यूड गिवन है
बी का मैग्नीट्यूड गिवन है और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? 2। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी? 3। व्हाट इज ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट? 4। हमें निकालना है ना ए वेक्टर पता, समझो बात को। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? वेक्टर पता होगा तभी तो निकलेगा, वेक्टर पता नहीं है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं भाई? उसके लिए तो पहले ए माइनस बी पता होना चाहिए। चलो ए माइनस बी नहीं पता तो ए और बी दे दो हमें, हम माइनस खुद कर लेंगे। वो भी नहीं पता, हाँ ये पता है ए का मैग्नीट्यूड क्या, बी का मैग्नीट्यूड क्या है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला जो मैंने तुम्हें कहा था बार बार यूज होगी, ए और ए का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बार बार यूज होगी यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में, देखते जाओ। हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ, अगर ए वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा? ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है या नहीं है? तो मैं क्या करूं, ए और ए का डॉट प्रोडक्ट निकाल लूं। मान लो मुझसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया, मैं और ए का क्या निकाल लूं? ए और ए का क्या निकाल लूं? ए और ए का क्या निकाल लूं? डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू में क्या होगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, उससे सॉल्व हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहां मैग्नीट्यूड किसका निकालना है? देखो यहां मैग्नीट्यूड की किसकी बात हो रही है? ए वेक्टर की। यहां मैग्नीट्यूड किसका निकालना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, व्हाट डू वी नो? हमें यह पता है, हमें यह पता है कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। लेकिन हमें ए के मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ये मैंने बस वैसे ही ए वेक्टर के लिए लिखा है। हमें किसका मैग्नीट्यूड निकालना है? ए माइनस बी। तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? जिसका मैग्नीट्यूड है उसी का खुद ही के साथ बोलो डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए माइनस डॉट। अब ये कैसे काम करता है ध्यान से सुनेंगे बात को, ये कैसे काम करता है ध्यान से सुनेंगे। यहां पे कितने नंबर है? वेक्टर्स हैं 2। यहां कितने वेक्टर्स हैं? ए का ए के साथ बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले समझ लो। ए डॉट ए, फिर आएगा सिंपल जैसे मल्टीप्लीकेशन होती है माइनस ए डॉट बी, फिर आएगा माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। क्लियर? अच्छा ए डॉट ए क्या होगा? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है? मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, तो मैं इसका लिख दूं माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए को ए डॉट बी दोबारा से, और बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अच्छा लेफ्ट में क्या निकल रही है? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल रहा है हमें। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चंस की, बहुत बार आती है। इज इक्वल टू, आई कैन राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ठीक है आ गई बात समझ, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? 2 का स्क्वायर माइनस 2 डॉट प्रोडक्ट 4 प्लस 3 का स्क्वायर। क्या आ रहा है भाई? 4 माइनस 8 प्लस 9 क्या आ गया? 5। क्या आया है ये 5? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? कोई नंबर है ना, उस नंबर का स्क्वायर 5 है, वो नंबर क्या हो सकता है? प्लस माइनस रूट 5। बट मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे? स्क्वायर उधर जाएगा, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? रूट 5। ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, यहां पे ना मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा होता क्या है भाई वैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जहां पे स्क्वायर होगा ना समझ जाना वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, वेक्टर के तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे यहां पे ए वेक्टर के
और जहां दो अलग अलग वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में होंगे यार क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब समझ जाओ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, अलग अलग वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब उनका क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। आइडेंटिटीज वही है, थोड़ा सिंबल्स का ध्यान देना। और लेफ्ट में भी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। तो ये बताना क्या बनेगा, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। तो ये बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लगा रहा हूं मैं यहां पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वैसे सोचो ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट क्या क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन मैंने क्या बोला, जहां स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड के साथ आ जाएंगे आपके। ये आइडेंटिटीज हैं, इनको लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 18, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर एंड एक्स प्लस ए डॉट एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 8, फाइंड एक्स का मैग्नीट्यूड। ए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या, हाँ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अब ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस इज इक्वल टू व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। याद रखना मैग्नीट्यूड के साथ ज्यादा घबराना नहीं है, नंबर्स होते हैं वो सिंपली। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, 9। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो सिर्फ 3 आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 अभी करने हैं तुमने। 10.3 के क्वेश्चंस आप अभी करो। 10th क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, और कह रहा है ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, लैम्डा बताओ क्या होगा। अब एक सिंपल सी बात है, चीजों का मतलब समझना है। बी एक वेक्टर है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लैम्डा स्केलर है, और बी किस फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में, तो लैम्डा बी कैसे निकलता है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लैम्डा बी वेक्टर का मतलब है हमने लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी वेक्टर को, जो कि कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे गिवन है हमें। तो क्या हो जाएगा लैम्डा बी वेक्टर, माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, ये लैम्डा बी वेक्टर आ गया। अब हमें ए वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर में ऐड करना है, ए वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर में ऐड करके हमें मिलेगा इसको और इसको ऐड करना है, कंपोनेंट वाइज एडिशन होगी। 2 माइनस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा के कैप। तो इसका मतलब ये a प्लस लैम्डा बी, ये ना एक वेक्टर था जो कि अब हमें मिल चुका है। ए के तो वेक्टर देखो आई जे के एक एक बार आ रहा है। अब हमें करना है a प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये 0 के इक्वल होगा। करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। a प्लस लैम्डा बी ये है, इसका कंफ्यूजन ना हो, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू कॉम्पोनेंट वाइज बस मल्टीप्लीकेशन होगी स्केलर कॉम्पोनेंट्स की। यहां पे k नहीं है, k कॉम्पोनेंट ना होने का मतलब है वो 0 है। 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस लैम्डा, ना भी लिखोगे तो चल जाएगा। यहां से लैम्डा निकालो, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये आ जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 8, 8 माइनस लैम्डा 0, लैम्डा 8 आ गया। हमें ये शो करना है 11th क्वेश्चन में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। पहले सिंबल्स का मतलब समझो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर या वेक्टर, स्केलर है ना। स्केलर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर से। ओवरऑल क्या मिलेगा, एक वेक्टर। ये भी वेक्टर ऐसे, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। परपेंडिकुलर दिखाने का मतलब क्या, देखो ये वेक्टर, ये वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर, ओवरऑल ये एक वेक्टर है। वेक्टर माइनस वेक्टर, ये भी वेक्टर है। वेक्टर और वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 के इक्वल दिखाना होता है। तो हम वही डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए ऐसे लिखेंगे, एक ये वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय
डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये हो गया। अब देखो दोनों वेक्टर, समझना बात को, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों सेम है ना। तो अगर मैं इसको एक्स वेक्टर समझ के चलूं, ये पहले वाला एक्स वेक्टर, ये भी एक्स, ये वाई, ये भी वाई, प्लस और माइनस मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी सीधा यूज होगी। आइडेंटिटी क्या कहती है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही बात है, ये एक वेक्टर है ना, बी वेक्टर, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल वेक्टर आया, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बात को समझो, स्क्वायर को 2 मिनट के लिए इग्नोर करते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? स्केलर, और बी क्या है? एक वेक्टर। हमने ये पढ़ा है कि लैम्डा अगर कोई स्केलर है और बी अगर कोई वेक्टर है और उसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है? तो हम कैसे निकालते हैं उसको? लैम्डा अलग हो जाता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ बी पे बच जाता है, और लैम्डा को हमें पॉजिटिव करना पड़ता है। पढ़ा है ये? ठीक है। अब इधर देखो, ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर का ये क्या है? मैग्नीट्यूड। स्केलर है, इसको लैम्डा की तरह ट्रीट करो। तो लैम्डा को हमने किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और पूरे पे मैग्नीट्यूड है, मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, इसको भूल जाओ भी। तो अगर यहां पे लैम्डा होता, लैम्डा भी ऐसे लिख सकते थे, तो यही प्रॉपर्टी मैं यहां पे अप्लाई करूं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? स्केलर, ये बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये लिख देंगे। और जो स्केलर होता है उसका हमें क्या लेना होता है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों लेना होता है? पॉजिटिव करने के लिए। बेटा मैग्नीट्यूड है, पहले से क्या है मतलब समझना, ये नहीं है सारे डंडे एक जैसे हैं, बात का मीनिंग समझो। ये पहले से क्या है? पॉजिटिव, तो यहां मॉड्यूलस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये मैंने अंदर वाले को लिखा, इतने हिस्से को, इस पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब ये क्या है? स्केलर या वेक्टर? ये क्या है? ये भी स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया। इधर आ जाओ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? एक स्केलर, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? वेक्टर, और पूरे पे मैग्नीट्यूड है। तो अगर जैसे ये समझो, ये स्केलर है, तो ये स्केलर मैग्नीट्यूड से बाहर आ जाता है, ये स्केलर है मैग्नीट्यूड से बाहर आ जाएगा, मतलब ये स्केलर है बस, मैग्नीट्यूड से बाहर आ गया। किस पे मैग्नीट्यूड बच गया? ए पे, और इसका क्या हो जाएगा? वैसे स्केलर पे मॉड्यूलस लगता है, बी का मैग्नीट्यूड पहले से पॉजिटिव है, मॉड्यूलस की नीड ही नहीं है यहां पे। ये दो नंबर्स ही तो हैं, है या नहीं है? अलग अलग स्क्वायर तोड़ना चाहते हो वो भी ठीक है, नहीं तोड़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, इसको क्या लिख सकते हो? देखो एक बात बताओ, ये दोनों क्या है? नंबर्स हैं, बेशक वेक्टर लिखे हुए हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स, ये नंबर्स हैं। नंबर को तो मैं 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 एक ही बात है। कुछ बच्चों ने क्या किया, डायरेक्ट इसी स्टेप पे काट दिया, इस स्टेप पे नहीं कटेगा भाई, समझ लो बात को। ये अलग अलग है, विजिबली दिख रहा है ना, अलग अलग, अपेरेंटली अलग अलग चीजें। सब्ट्रैक्शन में कैंसिल तब होगी जब बिल्कुल सेम दिखा दोगे, तो दिखाना पड़ेगा हाँ जी सेम चीजें, तब जाके कैंसिल होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। बी वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हो? दो वेक्टर, अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होता है या तो उन दोनों में से कोई एक 0, या दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। मानते हो? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है? तो दो कंडीशंस हैं, या तो ए या बी में से कोई 0 वेक्टर होगा, या दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक बात है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर एक 0 हो गया दोनों में से, तो दूसरा कुछ भी हो गया, फर्क ही नहीं पड़ता। आई बात समझ? अब ऊपर वाली कंडीशन पे आते हैं। ए डॉट ए 0 का मतलब, ए और ए का डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक बात है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब एक नंबर का स्क्वायर, वो नंबर का स्क्वायर 0, सीधी सी बात है, वो नंबर भी क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड 0 मतलब एक ऐसा वेक्टर 0 वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जब ए 0 है तो 0 का ए 0 वेक्टर हो गया, इसका किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो बी कुछ भी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो आंसर ये है, बी कैन बी एनी वेक्टर, कुछ भी हो बी,
कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी का भी मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का यही मतलब है, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा भाई, जीरो वेक्टर। तो अगर मैं इसी वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो क्या आएगा, ठीक है। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, कितने कंपोनेंट है, कितने वेक्टर्स हैं यहां, 3, यहां कितने हैं 3, मल्टीप्लाई करके टोटल कितनी टर्म्स बनेगी, 9 टर्म्स बनेंगी। कितनी बनेगी, चलो ए वेक्टर का पहले ए के साथ प्रोडक्ट है ना, क्या बनेगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, आगे बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, कोई बी डॉट बी और यहां बी डॉट प्लस सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या था, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 0 और 0 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0। कोई डाउट, डायरेक्ट यहां पे भी 0 लिख सकते हो, कोई बात। आगे चलते हैं, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का प्लस, देखो ए डॉट ए हो गया, अरे गलती कर गया, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस, ये क्या है, ये क्या है, सेम है नहीं है, क्या लिख दूं, 2 ए डॉट बी, ठीक है। ये भी हो गए, कौन कौन से हो गए, ये दोनों हो गए। अच्छा ये क्या है, ए डॉट सी, ये क्या है, सेम है, क्या लिखूंगा, 2 ए डॉट सी प्लस 2 बी डॉट सी इक्वल्स टू 0। ए क्या था, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉमन आ गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए डॉट सी, एक ही बात है, 0 आ गया, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2 नहीं करना, बोर्ड वाले से पहले मल्टीप्लिकेशन होती है एडिशन होती है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन मेन के साथ ऐड नहीं होगा। 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 1 3, उधर जाके माइनस हो गया, 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3। ये 2 उधर जाके डिवाइड कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर देन ए डॉट बी क्या होगा, जीरो वेक्टर, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई दिस विद एन एग्जांपल। मतलब कन्वर्स का मतलब क्या, देखो ये कह रहा है अगर ये हुआ तो ये पक्का होगा, सही बात है गलत बात है, लेकिन कह रहा है अगर ये हुआ तो जरूरी नहीं है ये होगा। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर ए डॉट बी जीरो है, देखो ऑब्वियसली अगर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, लेकिन अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो एक तीसरी कंडीशन भी तो अंडरलाइन है ना कि हम हमारे वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। हमें यही एग्जांपल देना है, हमें यह दिखाना है कि ये बात गलत है, क्या कन्वर्स बात गलत है कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो जरूरी नहीं है ए और बी जीरो होंगे। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल कोट करना है जहां पे डॉट प्रोडक्ट जीरो हो बट दोनों में से कोई भी वेक्टर जीरो ना हो। आई डॉट जे क्या होगा, खत्म हो गई बात। आई वेक्टर कैसा वेक्टर, आई कैप यूनिट मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर, जे मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हो गया एग्जांपल। और कुछ लिखना चाहते हो वो भी है हमारे पास, लो
ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। निकालो डॉट प्रोडक्ट। अब मैंने क्या करा, वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में खुद सोच के लिखा कि डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा इसका, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 प्लस 2, 1 इंटू माइनस 3, 3 माइनस 3। इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, बट ना ये 0 वेक्टर है ना ये 0 वेक्टर। दुनिया भर के एग्जाम्पल है, कुछ मर्जी लिख सकते हो, अपना दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 15, if the vertices A, B and C of a triangle ABC are, find angle ABC। हमें एक ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस गिवन है। फर्स्ट वर्टेक्स क्या है बताना, 1 1 और अच्छा, और सेकंड -1 0 और थर्ड 0 1 और 2। हमें निकालना है कौन सा एंगल, एंगल एबीसी। कौन सा एंगल निकालना है, एबीसी। अब बात को सुनना ध्यान से, हमें एंगल एबीसी फाइंड आउट करना है। ए टू बी, बी टू सी, सी टू, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं अभी मैं, वेक्टर है, वेक्टर से ही करेंगे। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये क्या, एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरी लाइन सेगमेंट, तो मैं कह सकता हूं 2 लाइन सेगमेंट्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। लाइन सेगमेंट और वेक्टर में फर्क क्या होता है, एक एरो का ही तो होता है। मैं एरो लगा दूंगा, वेक्टर बन जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। मैं इसको थीटा मान लेता हूं, एंगल एबीसी को, कि ये थीटा निकालना है। तो उसके लिए अब ये बताओ कौन सी 2 लाइन सेगमेंट्स के बीच में बन रहा है एंगल, ए बी। और तो वेक्टर कैसे लेंगे, बी ए या ए बी? ऑब्वियसली बी ए। दूसरा वेक्टर बी सी वेक्टर। बी ए वेक्टर कैसे निकालोगे, बी ए वेक्टर, हाँ बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा भाई, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका क्या होगा, माइनस आई कैप। सिंपली क्या करना है, कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन कर दो। तो क्या होगा, 1 माइनस -1, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3। ये आपको कौन सा वेक्टर मिल गया। सिमिलरली ये बताओ बीसी वेक्टर डबल क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, और पोजीशन वेक्टर का सिंपल सा मतलब है कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी मतलब 0 आई कैप, 1 जे कैप, 2 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब माइनस आई कैप, 0 जे कैप। यार इसमें से इसको माइनस कर दो बस, कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो बस। क्या आएगा, 0 माइनस -1 आई कैप प्लस जे कैप। बहुत बढ़िया वानी, 2 के कैप। ये कौन सा वेक्टर आ गया। अब इनके बीच में क्या निकालना है, एंगल। एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी। चलिए बहुत सही। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल। क्या लेना पड़ेगा इनका, डॉट प्रोडक्ट। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, क्या आ गया, ये आ गया। और क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। फिर फॉर्मूला लगा के आपका दोनों के बीच का एंगल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। जैसे मान लो, देखो ये तुम्हारे फ्रेंड का घर, ये तुम्हारे दूसरे फ्रेंड का घर, इसी रोड पे, एक ही रोड पे है, एक तीसरा दोस्त रहता है, ठीक है। अब इस दोस्त ने तुम्हारे पास फोन किया, ये तुम हो, इस दोस्त ने तुम्हारे पास फोन किया, इसने बोला तुम्हें कि भाई आजा फटाफट PS5 लेके आओ, खेलेंगे, ठीक है, गेम खेलते हैं। और इसने बोला कि रास्ते में से ना वाई को लेके आइयो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसको पहले से फोन करके रखोगे। तुम अपने घर से चले, अपने घर से चल के इसके घर के बाहर रुके, हॉन्क किया, ये बाहर आया, बिठाया और फिर पहुंच गए। दूसरा केस क्या है, इसने तुम्हें बोला, तुमने कहा भाई मेरी इसके साथ लड़ाई है, मैं इसको लेके नहीं आऊंगा, और अगर तू इसको बुलाएगा तो मैं नहीं आऊंगा। तो इसने कहा चल छोड़ उसको, फालतू आदमी हो, तू सीधा आ जा। तुम्हारी स्कूटी में या बाइक में किलोमीटर की रीडिंग या मीटर जो भी समझो, रीडिंग सेम आएगी, अलग अलग आएगी, दोनों केसेस में सेम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम कवर्ड है। तो अगर 3 दोस्त एक रोड पे रहते हैं ना, तो 2 छोटे डिस्टेंसेस का सम,
तो रोड पे उनका घर है, रहते तो घर दो दो छोटे डिस्टेंसेस का सम, छोटे डिस्टेंसेस का सम बड़े डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, दो छोटे डिस्टेंसेस का सम किसके इक्वल होगा? बड़े के इक्वल। अब हमें क्वेश्चन में 3 पॉइंट दे रखे हैं एबीसी, ये तो मैंने वैसे ही समझा दिया। 3 पॉइंट गिवन है एबीसी, क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी। 1 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स 2 6 और 3 10 -1। अगर ये तीन दोस्त कोलिनियर होंगे तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस, बी और सी के बीच का डिस्टेंस और ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ये निकालेंगे हम पहले। उसके बाद हम चेक करेंगे दो छोटे डिस्टेंसेस कौन से हैं, उनको ऐड करेंगे, बड़े वाले के इक्वल आ जाएगा। अब डिस्टेंसेस का मतलब क्या है? हाँ, ए और बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? ए बी वेक्टर। अच्छा ये बताओ, अब यहां पे इस वाले में ना मुझे ध्यान देना था कि मुझे बी ए वेक्टर निकालना है या ए बी वेक्टर निकालना है। क्यों? क्योंकि हाँ, एंगल तभी बनता है जब वेक्टर कैसे हो? को इनिशियल। यहां किससे मतलब है मुझे? मैग्नीट्यूड से। किससे मतलब है? किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से। क्योंकि यहां मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इसी वजह से बी ए वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। जल्दी बोले ए बी वेक्टर। तो 2 - 1 6 - 2 -4 के कैप। सिंपल सी बात है। अगर बी सी वेक्टर निकालना है तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स है सी पॉइंट के, उसमें से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, क्या आएगा? 2i कैप। हाँ बेटा -8। बहुत बढ़िया, ये आ गए। चलो इनके मैग्नीट्यूड्स निकालो। ए बी का मैग्नीट्यूड जल्दी निकालो। √33 और बीसी का मैग्नीट्यूड रूट, और एसी का मैग्नीट्यूड √132 आएगा भाई साहब। √132 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 × 2 × 33, 2 दो बार आएगा, 2√33। छोटे डिस्टेंसेस कौन से हैं? ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस इज इक्वल टू एसी का मैग्नीट्यूड। सो ए बी एंड सी आर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स हैं अगेन, ए बी और सी। रुक जा, पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। मुझे नहीं पता ए कौन सा, बी कौन सा, सी कौन सा है, ठीक है। बस मैं ऐसे ही नॉर्मली तुमसे बात कर रहा हूं। अगर 3 पॉइंट ए बी सी है और वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे बी पे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये दो तरह से प्रूव किया जाता है वेक्टर्स को यूज करके। कैसे? पहला, तुम इन दोनों साइड्स का, ए बी का और बी सी का, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल दिखा दो? 0 के इक्वल। अच्छा, ए बी का बी सी का या बी ए का बी सी का? डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो वेक्टर कैसे रखे जाते हैं? ऐसे या ऐसे? को इनिशियल। मैंने क्या लिखा है? ए बी। बेटा ए बी का मतलब बी की तरफ एरो, और फिर बी सी का मतलब बाहर की साइड एरो। सही लिखा है गलत लिखा है? बहुत ज्यादा गलत लिखा है। तो यहां पे क्या आएगा? तुम करोगे, मैं कराऊंगा नहीं, इसको बस हिंट दे रहा हूं। तो या तो ये दिखा दो कि बी ए, ये और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, तो दो साइड्स कैसी हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। वहां से ये प्रूव हो जाएगा। या फिर क्या करो, तीनों वेक्टर निकाल लो। जैसे पिछले वाले में 3 मैग्नीट्यूड्स निकाले थे, ऐसे ही तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स निकाल लो, और फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो जो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड आएगा, वो लाइन सबसे बड़ी है, वो किसकी तरह एक्ट करेगी? हाइपोटेन्यूज की तरह। तो वहां पे प्रूव कर लेना। जैसे इस केस में मैं बताऊं, ये प्रूव करना पड़ेगा कि AC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस BC के मैग्नीट्यूड का। दो चॉइसेस हैं। पहला, यहां फिर फर्क नहीं पड़ता, आप AB वेक्टर लो, BA वेक्टर लो, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना वो सेम होता है। पहली चॉइस ये है, 3 मैग्नीट्यूड्स निकाल के ऐसे ही 3 नंबर आएंगे,
अच्छा, उसके लिए बात समझेंगे ध्यान से। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स ए बी सी, जो भी मतलब पॉइंट है, ये इसने वेक्टर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? देखो समझो बात को ध्यान से, तुम्हें लगेगा बात को समझेंगे। शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बेहूदी बात कर रहा है? वेक्टर क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट। वर्टिसेस क्या होती हैं? पॉइंट्स। वर्टिसेस तो ए बी और सी को बोलते हैं। तो पता है क्या है ये जो 3 वेक्टर दे रखे हैं ना, ये वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं। 17th क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। 3 वेक्टर्स गिवन है। बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन आता है, यहां देखिए, पर ध्यान से समझेंगे। शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चे क्या सोचते हैं? 3 वेक्टर हैं, ये क्या है? 3 साइड्स हैं। इन्हीं के मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं और फिर चेक करते हैं स्क्वायर कर कर आके कि आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन है कि ये दिखाओ, ये 3 वेक्टर ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। क्या है? वर्टिसेस का मतलब ये है, देखो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओए तू कहां चला गया ऊपर, और ये एक्स एक्सिस। मान लो, ऐसे ही बता रहा हूं बस, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। 3 वेक्टर है जिनको वर्टिसेस दिखाना है। वेक्टर क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स। वर्टिसेस क्या होती हैं? पॉइंट्स। वेक्टर और पॉइंट सेम कैसे हो सकते हैं? 3 वेक्टर के बना, बताओ जल्दी से, क्या 3 वेक्टर है? हाँ हाँ, -4। अगर क्वेश्चन ये आता ना, शो दैट दीज 3 वेक्टर्स आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या करते? इसी का मैग्नीट्यूड 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 निकालते, 3 साइड्स की लेंथ आ गई, पाइथागोरस वेरीफाई कर लेते। यहां साइड्स नहीं है, एक वर्ड की वजह से पूरा मामला बदलेगा। साइड्स नहीं है, ये क्या है? वर्टिसेस है। मतलब ये है यार, वर्टेक्स तो एक पॉइंट है, पॉइंट को वेक्टर कैसे? इसका मतलब ये इस वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है पहले वाला। ये क्या है? ये पहले वाला ना फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। मान लो एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, तुमने ए वर्टेक्स को ओरिजिन से ज्वाइन किया, एक वेक्टर मिला, वो वेक्टर है ये 2i कैप माइनस जे कैप प्लस, सेकेंड वेक्टर क्या है? i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। थर्ड 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो अब हमें क्या करना होगा? साइड्स निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर हो गया? ओ ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हो गया? ओ बी। ये कौन सा वेक्टर हो गया? या फिर इसको ये कह लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अब क्या करेंगे हम? यहां से ना पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फिर कौन सा निकालेंगे? लास्ट में कोई भी निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालना लास्ट में। बताओ ए बी वेक्टर, बोलो जल्दी। ए बी वेक्टर ए बी माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। फिर क्या निकालना होगा? ए बी वेक्टर का क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड √41। बीसी वेक्टर क्या आएगा? 2i कैप, हाँ, प्लस k कैप। और फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? और एसी वेक्टर क्या आएगा? आई कैप इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? समझ गए? अब ये 3 साइड्स आई हैं। अब क्या करना होगा? 2 छोटी साइड्स कौन सी हैं? बीसी का मैग्नीट्यूड क्या है? साइड की लेंथ, इसका स्क्वायर प्लस एसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + 35 इज इक्वल टू 41।
और जो थर्ड साइड है ए बी, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी क्या है? 41। सो BC जो लेंथ है उसका स्क्वायर, AC जो लेंथ है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB जो लेंथ है उसका स्क्वायर। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट ए बी या सी। अरे ये क्या है? हाइपोटेन्यूज जो अकेली है, तो 90 डिग्री कहां बन रहा होगा? हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। 18th क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar। ना lambda जीरो है ना A वेक्टर जीरो है। Then lambda A is a unit vector if, देखो भाई lambda A कह रहा है यूनिट वेक्टर होगा। lambda A वेक्टर क्या था? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड A है। हमने वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा जिसको हम किसके, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। भाई साहब क्वेश्चन में बोला हुआ है लैम्डा इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इनटू में A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A और ये गिवन किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। देखो अब यहां से A क्या आ जाएगा? 1/d पार्ट, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, पहले ये समझो होता क्या है। मान लो एक वेक्टर है, इसको हमने बोला B वेक्टर। क्या बोला? ये एक A वेक्टर है। मुझे ना A वेक्टर का B वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। किसका प्रोजेक्शन निकालना है? A वेक्टर का। किसके ऊपर? तो हम इनको कोइनिशियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऐसे बना दिया। ये B वेक्टर हो गया, A वेक्टर हो गया। अब करना क्या है? A का B के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है ना। तो A वेक्टर से B वेक्टर के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर गिराएंगे। यहां से ये जो लेंथ होगी ना, ये लेंथ A वेक्टर का B वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, एक हिसाब से परछाई समझ लो, शैडो है। समझ गए? इस लेंथ को प्रोजेक्शन बोलते हैं P। स्केलर, एक लेंथ है, स्केलर आएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P का फॉर्मूला होता है किसका आपने किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है? A का B के ऊपर। तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय, बस। क्वेश्चन नंबर 4 में इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है वो डिवाइड होता है। तो A डॉट B क्या आएगा? 7 - 3 + 8 7 डिवाइडेड बाय B का मैग्नीट्यूड। ये प्रोजेक्शन है इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर।